औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, माज़रत 9 दिन बाद हाज़िर हुआ। बात करते हैं ये हमारा मुल्क और इसमें अवाम रुलती खुलती चीखती चिल्लाती अवाम पे। मैं इतने दिनों बाद इसलिए हाज़िर हूँ, मेरे एक अज़ीज़ थे। वो सख्त करीबुल मर्ग थे, उन्हें अस्पतालों में लेके जाया गया। एक तजर्बा हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो आवाम के लिए क्या करती है। एक तल्ख तजर्बा जिक्र करते हैं। उम्मीद है आप ज़रूर सुनेंगे और इसे पूरी वीडियो देखेंगे। अपने मसाइल का आपको पता चलेगा कि हम आवाम को क्या दिया जाता है। नाज़रीन, मेरे अज़ीज़ जिनका मैंने ज़िक्र किया वो उन्हें इसका हार्ट प्रॉब्लम था, दिल का मसला था, लंग्स उनके जो है उनका प्रॉब्लम हुआ। सबसे पहले उन्हें लेके गए हम यहाँ पे रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, जो पंजाब के अंडर आता है। महकमा सेहत पंजाब जो है उसको कंट्रोल करता है। गालबन यास्मीन राशिद साहिबा उनको हेड करती हैं, उनकी मिनिस्टर हैं। और फिर होली फैमिली हॉस्पिटल का जिक्र करते हैं। इसके बाद हम चारों नचार शिफा अस्पताल के सबसे पहले जिक्र करते हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, जो बहुत चर्चे हैं जिसके होता होगा इलाज, मगर हमें चूँकि आप बीती है, हम ज़रूर इस पर नज़र डालेंगे आपकी आगाही के लिए। वहाँ हम पेशेंट को लेके जाते हैं। हार्ट के चूँकि उन्हें प्रॉब्लम था, उन्होंने 2 दिन अपने पास रखा और उन्हें फ़ारग कर दिया। 15 दिन की दवाइयाँ दे के घर जाते ही उन्हें फिर प्रॉब्लम हो गई। तो फिर हम एक हार्ट स्पेशलिस्ट है उनके पास लेके गए, तो उन्होंने डिटेक्ट किया कि इनके लंग्स में भी प्रॉब्लम है। लंग्स में भी प्रॉब्लम है और उनसे हम कुछ अरसा दवाइयाँ 2-3 दिन दवाइयों से ली। पेशेंट जो है उसके और ज़्यादा हालात ख़राब होते गए। हम ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो घर ले आते हैं उन्हें, फेफड़ों को, ताकि ऑक्सीजन मिले और वो स्टेबल कर सके। उनके हालात मज़ीद ख़राब होते हैं तो हम फिर हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो वो हमें एडवाइस करते हैं कि आप होली फैमिली अस्पताल ले जाएं। होली फैमिली हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो उनके पास ना तो स्टाफ होता है। हफ्ते जुम्मा हफ्ता गुजरता है, एतवार आ जाता है। एतवार वाले दिन जनाब हफ्ते की रात को हम लेके जाते हैं, एतवार को कोई स्टाफ ही नहीं होता। वहाँ पर थोड़े से डॉक्टर होते हैं और वो कहते हैं जी आज संडे है, सारे डॉक्टर छुट्टी पे हैं। गोया यहाँ पर मरीज़ जो हैं वो आ रहे हैं और वहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, वो उन्हें हैंडल कर रहे हैं। उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। ऑक्सीजन जो है तो वो अल्लाह ही हाफिज़ है, ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया जाता है वहाँ पर होली फैमिली हॉस्पिटल में। पहले तो दवाइयों की दौड़ लगवाई जाती है। दवाइयाँ होली फैमिली अस्पताल वाले लवाकिन को कहते हैं दवाइयाँ लेके आए। एक चिट, दूसरी चिट, तीसरी चौथी, ये भागे हुए जाते हैं, हम भागे हुए आते हैं, दवाइयाँ ला ला के उनको देते हैं। फिर उनकी केयर तो कोई नहीं हो रही, हालात और ख़राब हो जाते हैं। तो वहाँ पर ही एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा जी ये पेशेंट जो हैं आपके, इनके हालात बहुत ख़राब हैं, तो हमारे पास चूँकि स्टाफ नहीं है, इनकी हालत जैसी है, यहाँ इमरजेंसी का लोड है, स्टाफ हमारा डॉक्टर्स कम हैं, इसलिए हम ऐसे पेशेंट को तवज्जो नहीं दे पाएंगे। आप बेहतर ऐसा ही करें कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं। इनके बहुत सारे प्रॉब्लम है, आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं। तो हमने फौरी तौर पे ये जो अलशिफा इस्लामाबाद है, अलशिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, हम वहाँ ले जाते हैं। वहाँ पर लेके जाते हैं। वहाँ पर आपको पता है चार्जेस अलशिफा वालों के क्या हैं, वो फ़ौरन हम अरेंज करके वहाँ पर पेशेंट को लेके जाते हैं। वो कहते हैं जी इनके तो लंग्स ख़त्म हो चुके हैं, 35% काम कर रहे हैं। हार्ट का मसला जो है वो कहते हैं ये बिल्कुल ही जो है तो इस वक्त जो है वो एबनॉर्मल कंडीशन में है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। तगो-दो करते हैं, वो एक जगह से उठाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है। वो उन्हें वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। वेंटिलेटर पे वो तकरीबन 6 दिन रखते हैं वेंटिलेटर पे, और पर डे जो है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपया उसका चार्ज करते हैं, और इसके अलावा दवाइयों का ख़र्चा अलग।
मगर ये है कि बड़ी कॉम्पिटेंट टीम थी जी अल-शिफा अस्पताल में, उन्होंने हमारे पेशेंट को बचाया। बहुत बेहतरीन डॉक्टर थे, हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि हमारा पेशेंट बच पाएगा। उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश करके हमारे पेशेंट को जो है, हमारे उस अज़ीज़ को जो है समझे नई ज़िंदगी दे दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वो मरीज़ हैं वो सेहतयाब होके डिस्चार्ज हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर में वो घर आ जाएंगे। आज हम घर आए हैं जी, इतने दिन हम हॉस्पिटल्स में रुलते रहे हैं। बात करने का मतलब ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी आता है और होली फैमिली भी आता है। हालात मैंने बता दिए हैं। पीटीआई की काफली की मखलूत हुकूमत है यहाँ पर, दोनों मिलके ये हुकूमत चला रहे हैं। ज़्यादा इमरान खान साहब के अंडर कंट्रोल है जी ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है। उसमें अगर ऐसे हालात हैं तो हम किसी और को क्या कहेंगे कि कोई और जो है वो तो वैसे ही इस मुल्क में लूट मार मची हुई है, मुकदमात हैं ख़त्म करने के लिए उस तरफ लगे हुए। अवाम जो है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अवाम को पूछने वाला कोई भी नहीं है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे कोई भी है। अवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं है। पीटीआई की गवर्नमेंट तो नहीं है, पंजाब में गवर्नमेंट पीटीआई की है। हम अपनी आप बीती आपकी गोश गुजार कर रहे हैं कि ये हो रहा है इस मुल्क में। अवाम का कोई भी नहीं है। अवाम एक इक़्तिदार का जीना है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अल-शिफा में हमने कितने अखराजात बर्दाश्त किए, तकरीबन 9 दिन हमने अल-शिफा में रखे हैं और 12-13 लाख रुपया हमारा जो है वो हुआ। पैसे की कोई बात नहीं होती। सवाल ये पैदा होता है कि इस मुल्क में अल-शिफा जैसे गवर्नमेंट के अस्पताल क्यों नहीं बनाए जाते। गवर्नमेंट में ये जो चोर बैठे हुए हैं जो फंड्स खा जाते हैं, आवाम के जो मखसूस पैसा होता है बजट में ना होने के बराबर वो रकम मखसूस की जाती है तालीम और सेहत के लिए। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं आवाम को इससे महरूम रखा जाता है। अवाम भेड़ बकरियाँ हैं, इनके मिनिस्टर हों, इनके एम एन ए हो, एम पी हो, ये इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं। अवाम क्या इस मुल्क की है वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये अवाम का रोते हैं कि हम अवाम के लिए करेंगे, कोई कुछ नहीं करता, सब इक़्तिदार के भूखे हैं। कोई अवाम का पुरसाने हाल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पीटीआई की है, क्या कर रही है ये अवाम के लिए। ये मैंने आपके सामने हालात रखे हैं, हम जिन हालात से होके हैं। अगर ये होली फैमिली आरआईसी में अगर इतने अच्छे हालात अल-शिफा के लेवल के होते तो हम अपने पेशेंट को बचा सकते थे। कितने लोग हैं पैसे ना होने की वजह से वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। कितने लोग हैं जो इन अखराजात को, दवाइयों के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, मामूली बीमारियों के भी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, बाज़ार में जाते हैं दवाइयाँ नापैद है। ये इस मुल्क के हालात है। दवाइयाँ फेडरल गवर्नमेंट का वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद की हुई है। हालात इस नैज पर पहुंच चुके हैं कि अवाम जो है वो भेड़ बकरियों की तरह मरी जा रही है और इस मुल्क में बैठे हुए लोग ये इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, कोई अवाम की जंग नहीं लड़ रहा। इतना सारा कहना था, आपको बताना था कि अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बाकी मुल्क के हालात है, सियासी हालात है, करेंगे बात आपके साथ। ये हमारा और आपका मसला है। हम और आप हैं जो रुलते हैं हॉस्पिटल्स में, इनको किसी को कोई मसला नहीं होता। इनके बाहर की पूरी दुनिया में इलाज खुले हुए, हर जगह जा सकते हैं। जहाँ भेड़ बकरियाँ, इमरान खान साहब खुद फरमाते हैं कि ये भेड़ बकरियाँ वहाँ में वाकई भेड़ बकरियाँ हैं। आपके सूबे पंजाब में ये हालात है तो बाकी और तो कुछ छोड़ ही दे, बाकी तो किराए के बैठे हुए हैं, इन्होंने क्या करना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।